गुड डे स्टूडेंट्स। आपने हमारे पिछले वीडियो पोषण में स्वपोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके अगले भाग परपोषण पर बात करेंगे। जिस स्टूडेंट ने भी हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो वो वीडियो के अंत में लिंक पर जाकर पिछला वीडियो देख सकता है। चलिए परपोषण के बारे में जानते हैं। परपोषण हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि परपोषण के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो अपना पोषण दूसरे जीव से करते हैं। इसके कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे परजीवी, पैरासाइट्स। परजीवी पौधे या जंतु परपोषियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी होस्ट कहते हैं। अमरबेल परजीवी पौधे का एक उपयुक्त उदाहरण है। पौधे मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं, क्योंकि ये पौधे के शरीर के बाहर रहते हैं। इनमें पोषी के अंदर घुसकर भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष अंग होते हैं, जैसे अमरबेल में चूसकांग होते हैं। मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी अपना भोजन सड़े गले पौधे या मृत जंतु के सड़े शरीर से प्राप्त करते हैं। मशरूम, ईस्ट, कवक तथा अनेक जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थ में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। कीट पक्षी पौधे। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। अतः हम इस दृष्टिकोण से इन्हें देखें तो ये पौधे स्वपोषी होते हैं। परंतु ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़कर उनका पाचन करके इस कमी को पूरा करते हैं, जैसे घटपर्णी, विंस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, बटरवर्ट आदि। मनुष्य भी परपोषी है। ये भी अपने भोजन के लिए दूसरे पर, मुख्यतः पेड़ पौधों पर या अन्य जंतुओं पर आश्रित होता है। मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर में कुल ऊर्जा का 72% भाग इसी से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक यौगिक है जो पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से ऑक्सीकरण द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, आलू, मक्का, बाजरा, ज्वार, शहद, गुड़, फल, गन्ना, अरबी, मांस आदि। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड्स के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1, ट्रायोस। ट्रायोस में ग्लिसरैल्डिहाइड होता है। नंबर 2, टेट्रोस, इसमें इरेथ्रोस। नंबर 3, हेक्सोस, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लैक्टोज।
फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, जहां कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है। सैकरीन का प्रयोग बर्फ उद्योग में किया जाता है, लेकिन सैकरीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ग्लूकोज का एक अणु जब ग्लूकोज के दूसरे अणु से मिलता है तो माल्टोज बनता है। इसी प्रकार ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के अणु से मिलता है तो सुक्रोज बनता है। जब ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलता है तो लैक्टोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार पॉलीसैकेराइड। यह अनेक मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है, जैसे मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये मंड के रूप में संचित होकर ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। मनुष्य के लिए अन्य पोषक तत्वों में विटामिन, वसा, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।